तो हाँ भाई, कहाँ थे? यहाँ थे। इसके आगे करेंगे हम। तीसरा बैठा नहीं है। देखते हैं किसका है, इसका नहीं है। 2 मिनट रुको। यार गड़बड़ सी हो रही है, रुको तुम्हें। रुक जाओ। तो भाई हम आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं जो अभी तक कर लिए थे हम, उसके आगे। अब इसको रुक जाओ यार। ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम आज। कल वाले क्वेश्चन के आगे कर रहे हैं, है ना? बोले कल नहीं हो पाए थे सारे, आज हो जाएंगे, टेंशन क्यों? हाँ, ये हमने की कॉपी। अब आ जाइए हमारा काम। चलो, ये कोई दिक्कत तो नहीं कर रही? इसको हटा दो क्या? डिस्टर्ब तो कर रही है हल्के? है हल्के डिस्टर्ब कर। इसको 2 मिनट रुक जाओ, हटाने दो। अरे चलो, जिसको हटाना तो ये देखते रहेगी। देखो, ये लड़की भी सीख रही है, तुम भी सीखो। ठीक है? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? चलो पहले तो हम क्या करेंगे, तो बैठ जाओ भाई। देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 है ना, तो क्या आएगा? 10 4 सा 40 प्लस 1 41/40। सॉरी सर, 10 मैंने 40 क्यों लिख दी? 10 माइनस। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 सा 4 प्लस 1 5 5/2। फिर 5/6 माइनस करली ब्रैकेट 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/15। ये हमारे करली ब्रैकेट और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। अब बस इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करें? पहले ये वाला। सर्कल है ही नहीं इसमें। सर्कल है क्या? नहीं है तो नहीं है। पहले इस पूरे को सॉल्व करेंगे। इस पूरे को क्या करना है? प्लस करना है। 2/5 3/10 4/15। दोबारा बोलो। 2/5 4/10 3/10 और 4/15 ना। मैंने ये गड़बड़ किया। अब बोला प्लस करने के लिए। फ्रैक्शंस को प्लस करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में है। कौन सा ऐसा नंबर है? 30। 35 में भी आता है, 10 में भी आता है, 15 में भी आता है। तो इन सब का एलसीएम क्या हुआ? यानी इन सबको क्या बनाना है? 35 के टेबल में 5 को 30 बनाने के लिए क्या यूज करें? 6। तो ऊपर भी करेंगे। अच्छा, कोई ऊपर नीचे दोनों सेम क्यों करते हैं? मल्टीप्लाई 6 पता है ना, ताकि मेन फ्रैक्शन बदले ना। 10 3 सा 30, तो ऊपर भी 3। 5 15 के टेबल में कब आता है? 30 2 पे, तो ऊपर भी 2। बनेगा क्या? नीचे तो सब जगह 30 बन जाएगा। ऊपर क्या बना? 6 2 सा 12 प्लस 3 3 सा 9 प्लस 4 2 सा मतलब माइनस है 9 के बाद। ठीक बात है। माइनस 4 2 सा 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 30/12 और प्लस 9 21 21 माइनस 8 13। आप देखो, ऐसे भी देख सकते हो। 12 में पहले 9 जोड़ देना है, फिर 8 घटा देना है।
9 दे के मैं अगर 8 ले लूं, इसका मतलब दिया कितना? एक ही तो दिया। तो एक काम करेंगे, एक जोड़ देंगे, सीधा आ जाएगा 13। ऐसे भी देख सकते हो आप। यही तो बात हुई, 12 था जिसके पास, उसको मैंने 9 दिया, फिर 8 ले लिया। इसका मतलब दिया कितना? एक दे दिया ना। ये बात तरीके से सोच के मैंने की। नहीं समझ में आया, जैसा आता है वैसे कर। ठीक है, 13/30 आया। तो इस पूरे का आंसर क्या है? 13/30। यहाँ पे ये ब्रैकेट बचा हुआ है, ये ब्रैकेट सॉल्व। 5/6, यहाँ माइनस का साइन, ये वाला माइनस, या प्लस था क्या? बीच में बोल रही है प्लस है, प्लस है। देखो बोल रही है, बोला बोला। 41/10 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे सेम तरीका, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बताओ एलसीएम लेने के बाद बनेगा क्या? क्या एलसीएम आएगा? 2, 6 और 30 का टीसी आ जाएगा। क्या 30 6 के टेबल में आता है? हाँ। 2 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 2 के टेबल में कब आता है 30? अभी अभी हमने देखा था 15 2 30 देखा तो था। तो ऊपर भी 15, नीचे 6 5 30, ऊपर भी 5। इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करूँ क्या? हाँ। तो नीचे क्या बन गया पूरा? 30, ऊपर क्या क्या है? 15 5 माइनस 5 5 25, 13 1 अब इसको अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, जैसे ही इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा। इसको 2 मिनट रुकिए। ये अपना छोटा सा बैठे रहेंगे, इतना सारा जगह ले लेंगे। आए समझ? अब इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 75 में से 25 गया, 50 में से फिर 13 गया। हाँ वाह। 50 में से 13 गया, ना कि 3 गया। 10 और हटा दो, 37। तो ऊपर आएगा 37/70 ब्रैकेट सॉल्व, माइनस 41/10। बताओ इसका एलसीएम फिर से लेंगे। क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम 7 कैसे आएगा? 10 और 70 का एलसीएम क्या आएगा? क्या? 70। 10 को 70 बनाने के लिए क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या बन जाएगा पूरा? 70। ऊपर क्या बनेगा? 41 7 से कितना होगा? 281। नहीं, ऐसे क्या करो, देखो 41 है ना, उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 7। तो 41 को 2 टुकड़े कर दो, एक 40 प्लस 1 लिख सकता हूँ। एक बार 7 इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे कर दो। तो इससे करोगे तो क्या आएगा? 280 और 7 1 7, फिर जोड़ दो। अब ये करने में इतना टाइम लग रहा है, हाथ से दिमाग से नहीं होगा। देखो जरा, 7 4 28, एक जीरो लगा दो मन में, मन में ही एक जीरो लगा दो, और 7 जोड़ दो तो 280 प्लस 7 287। एक और ट्राई करोगे? 35 × 8। तो देखो 3 8 24। तो अपने मन में 240 रख लो, रख लिए। 5 8 40, 5 8 540, 240 में 40 और जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? 280। सीधा आंसर निकाल दोगे। ऐसे 2-3 बार सारी चीजें मन में करना शुरू करो। एक और देता हूँ, 65 × 2। तो पहले 2 को 6 से करो, कितना होगा? 12। एक जीरो लगा दो उसके पीछे, तो 120। दिमाग में रखो 120 है। 5 2 10, 120 में 10 जोड़ दो,
130 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे होता है मल्टीप्लाई। आप चाहो तो इसमें भी आप लगा सकते हो। 15 7 से कितना होता है? 7 1 जा 7 यानी 70। 7 5 से 35। 70 प्लस 35 105 105। अब आपको ये जोड़ना आना चाहिए। 7 प्लस 30 कितना होता है? 100। 35 कितना होगा? 105। ये सब चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। ये बोलते हैं ना टेबल्स कहाँ तक आता है, टेबल्स आता वाता नहीं है किसी को, ये इतनी जल्दी करते हैं। आप डेली 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 करोगे ना, जैसे आप क्या करो, आज घर जाके 26 का पहाड़ा लिखो। 26 एक कम 26, 26 दूनी कितना होगा? तो 6 2 2 जा 4, 40 40 प्लस 6 2 जा, देखो 2 2 जा 4, 4 के साथ 0 बढ़ा दो 40 प्लस क्या प्लस करोगे? 2 6 जा 12 52। सारी चीजें दिमाग में चलेगी। 26 3 जा 3 2 जा 6 यानी 60 60 3 6 जा 18 60 प्लस 18 78 60 प्लस 18 78। अब ऐसे फटाफट करना सीखो। खैर हम वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 41 7 जा 280 प्लस 7 287 माइनस 37 का 37। माइनस करना आता है? हाँ आता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर दो। ऐसे तो माइनस होता ही है, सबको आता है करना, है ना? ये कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आप हो गए बड़े, ये सब चीज बच्चों वाली है। तो तीसरे में पढ़ते हैं वो करते रहे ये सब। बाकी सब कैसे करें? तो आप इसमें से जो टेंस डिजिट नंबर होते हैं, क्या बोलते हैं, टेंस और वंस के हिसाब से करोगे। तो काम दिया ना मैंने, हो गया काम? दिखा जरा, नीचे रख के कर, नीचे गोदी में मत रख। पेंसिल दिखा, शार्प कर ले, पेंसिल शार्प जा। बाहर आदमी सिर्फ रबड़ है, चल नहीं है। ये क्या नहीं, कब मिल गई पेपर के बाद? पेपर के बाद मिल जाए, ठीक है काफी तभी मिले। सुनो, तो टेंस और वंस के हिसाब से करेंगे। जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये वंस है, ये टेंस है, ये वंस है, ये टेंस है और ये 100 है। तो देखो क्या तीनों में देखो क्या दोनों नंबर में टेंस वंस 100 तीनों है? नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे आप? इन दोनों नंबर को एक साथ लोगे फिर, और इसमें से 3 माइनस कर दो, कितना होगा? 28 में से 3 गया 25। 7 में से 7 गया। तुम बोलते सर अगर कोई और नंबर होता, देखते हैं जरा। 345 में से माइनस करेंगे 96। अब कैसे करें? तो देखो 34 में से माइनस करो 9, 34 में से 9 माइनस करो, कितना होता है? 25। 25 लिख दिया, ये आगे के नंबर है। 25 के साथ पीछे लगाओ एक 0, क्योंकि ये तो टेंस वाले नंबर होते हैं, है कि नहीं? पीछे 0 लगा दिया, ये नंबर आ गया। अब 5 में से 6 माइनस करो, वंस में से वंस। 5 में से 6 माइनस करोगे तो कितना होगा? -1। तो इसमें से -1 कर दो, कितना आएगा? 249। ऐसे करना सीखना है। एक और तरीका, एक और देता हूँ। 349 में से माइनस 349 342 में से 338 माइनस करो। तो आप क्या करोगे? पहले 34 में से 3 माइनस कर दो, कितना होगा? 31। तो 31 यानी और एक 0 लगा दो, दिमाग में रखो। 0 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये दोनों टेंस का है, टेंस और 100 का है, यानी पीछे वाला नंबर तो कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। अब 2 में से 8 माइनस करो, माइनस का 6, तो माइनस का 6 आ गया।
तो 310 में से 6 माइनस करने में क्या दिक्कत है? 304। एक और देता हूं, 358 माइनस 76। बताओ क्या करेंगे सबसे पहले? 35 में से 7 माइनस कर दो पहले। कितना आएगा? हाँ 28, तो 280 हो गया। और 8 में से 6 माइनस कर दो। 2 क्या होगा? प्लस का 2 की माइनस का? प्लस का। तो यहाँ 2 ऐसे लिख दो। 2 जोड़ दो तो 280 प्लस 2 कितना होता है? 282। क्वेश्चन तो क्या? इसका बताओ। जब भी आप देखो कि ये दोनों नंबर इन दोनों से बड़े हैं तो सीधा सीधा माइनस कर दो। 8 में से 4 गया 4, 7 में से 3 गया 4, हो गया सीधा आंसर। जब देखोगे पहले वाले नंबर दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही इन दोनों से बड़े हैं, तो क्या करोगे? सीधा सीधा माइनस, क्योंकि दिमाग लगाना नहीं, इजी हो जाएगा। लेकिन क्या हो, 86 में से 49 माइनस हो तो पहला वाला तो बड़ा है, पहले वाले में से पहला वाला माइनस कर दो। 4 यानी 40 बचा। अब देखो 6 में से 9 गया, ये वंस और ये वंस, टेंस और टेंस, टेंस में से टेंस माइनस किया तो 4 आ गया। और 6 में से 9 माइनस किया तो -3, तो 40 में से 3 माइनस कर दो। ये तरीके होते हैं प्लस और माइनस के, जो कि अब आप ऐसे ही यूज करोगे। बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं? तो ये हमारा आंसर आया था। 28 में से 3 गया 25, 7 में से 7 ही गया 0, कोई दिक्कत ही नहीं। ज्यादा होता कम होता तो 250 में से माइनस कर देता, और अगर 7 में से 3 होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 आया था। बस अब क्या करोगे? काट दोगे, 0 0 कट गया, कितना बचा? 25/7। अब क्या ये कटेगा? नहीं। तो मिक्स फ्रैक्शन में 7 के टेबल में 25 के आसपास कोई नंबर आता है? क्या आता है? 21। कब आता है? तो जितने पे आता है वो यहाँ लिख दोगे। और 21 आता है, कितने बच गए 25 में से? 21 था ना। 7 या 21 आता है, ये कितना है? कितने बच गए? 4 का अंतर है ना, तो जो बच जाते हैं वो यहाँ लिखते हैं। डिवाइड वैसे भी नहीं करोगे, अब ऐसा भी सीखो। 7 या 21 सीधा जितने बचे ऊपर लगा दो, आसपास टेबल देख लो। आ रही समझ की नहीं आ रही? ऐसे ही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? क्या बात है भाई, क्या बात है। यही आंसर होगा। ओए 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 ओए, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? इसी का आंसर गलत हो गया, पता। मेरा तो पूरा 3 आया। हाँ इसने गलती की है इसीलिए। ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन में नहीं था तुम्हारा आंसर। नहीं इसने गलती की है इसमें। देखो इसने गलती क्या की है, इसने अपने हिसाब से जो मर्जी, देखो 5/6 जो है वो अंदर लेके गया है, वो तो बाहर था, अंदर कैसे गया? अंदर नहीं जाती, अपना मन नहीं चलता, समझे? हाँ। और तो तुम्हारा तो आंसर कुछ ना कुछ आना चाहिए, ये तो बुक है ये। किसी किसी तो आंसर आ गया। हाँ 2 आया मेरा 3 आया। होते हैं कलाकार, आंसर ले आते हैं। अरे वहाँ ऑप्शन ही गलत दिया था मैंने। मैं तो जो मन में आ रहा था मैं बोले जाता। ऑप्शन में 3 है, मैंने बोला देखोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये तो दिया है 3 4 5। तो मेरे ऑप्शन में मत देखा करो, बल्कि अपने सॉल्व पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चाहो तो ट्राई कर लो, है कि नहीं? ट्राई वैसे किया होगा तो ठीक है। हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते क्या आएगा?
6 1 जा 6 6 5 6 1 जा 6 प्लस 5 11 बाय 6 प्लस ब्रैकेट ओपन 3 2 जा 6 प्लस 2 8 बाय माइनस ये अजीबो गरीब ब्रैकेट 3 4 जा 12 12 प्लस 3 15 नीचे 4 ये नंबर चेंज नहीं होता, ये पता होना चाहिए। कोई सोच रहा है सर ये क्यों नहीं बदल रहा, नहीं भाई होते हैं। ब्रैकेट ओपन 3 5 जा 15 प्लस 4 19 बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18 प्लस 1 19 बाय 2 करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। और एक जो ऐसा ब्रैकेट होता है उसे क्या बोलते हैं? बार भी बोलते हैं, वर्नाकुलर ब्रैकेट बोलते हैं। नहीं क्या करना। सबसे पहले किसको सॉल्व करें? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 19 बाय 5 डिवाइडेड बाय 19 बाय 2। पता है ये नंबर वैसे का वैसा ही रहेगा और डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 19 पलट जाएगा। अब क्या होगा? कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है? 19 बन जा 19 19 बन जा 19 और इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 जा 2 5 बन जा तो 2 बाय 5 आंसर आ गया मुझे, इसका पूरा मिला। आया समझ? क्या आया था? 2 बाय 5। तो ब्रैकेट सॉल्व। अब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में कुछ है बीच में? कोई साइन है? जब भी कोई साइन ना हो तो समझ जाना इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। जब भी कोई साइन ना हो तो क्या समझना है? मल्टीप्लाई होता है। तो 15 बाय 4 मल्टीप्लाई में है। ये ऐसा क्वेश्चन, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, यहाँ तो साइन दिया हुआ है। अब क्या सॉल्व करें इसको? इसको सॉल्व करना कैसा है? यही कटता हुआ नजर आ रहा है। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 2 1 जा 2 2 2 जा 4 क्या बच गया? 3 1 जा 3 2 1 जा 2। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। बचा क्या क्या? -8 बाय 3, ये ब्रैकेट अभी बचा हुआ है। तो इसको सॉल्व करना क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 जा 3 जा 3 2 क्या किया मैंने? एलसीएम आया 6 किसका? 3 एंड 2 का। तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई, और 2 को 3 मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि नंबर चेंज ना हो, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। मैं बोल रहा था कि 5 में से 3 लड्डू खाए हैं, इसमें 3 गुना कर दिया और आंसर आ गया 15। 15 में से 3 खाए हैं। लो भैया चीटिंग हो गई है। तो चीटिंग क्यों है? इल्जाम लग गया झूठा। 15 में से 3 खाए, मैं तो 5 में से 3 लड्डू खाए और इल्जाम तो लग गया कि 15 लड्डू थे उसमें से 3 खा गया। 15 लोग मेहमान आए थे, 3 तो यही खा गया। लेकिन असली बात क्या थी? 5 ही लोग थी। तो गलती क्या किया इन्होंने? 3 नीचे ही मल्टीप्लाई किया, ऊपर कर देंगे तो क्या आएगा? 9 बाय 15। 15 में से 9 लड्डू खा गए। ये बात प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे काटूं तो ये वापस यही दे देगा, लेकिन इसको काटूं तो ये कटेगा क्या? 1 बाय 5। 3 1 जा 3 3 5 जा 15। इसके हिसाब से मैंने 5 में से 1 खाया है। खाया कितना था? 5 में से 3। तो बड़ा घपला हो जाता है, इसीलिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना जरूरी है। नहीं करोगे तो बेईमान हो तुम सब।
चीटिंग 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 है। अब क्या करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा कंप्लीटली 6, ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ। 8 2 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 में से 9 गया तो यह आ गया 7/6। यहाँ ये बचा 11/6। यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, तो 6/11 प्लस 17 18, 6 से कट जाएगा कितने पे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। आंसर क्या आया 3/1। इसको हम 3 भी बोल सकते हैं, तो हम 3/1 को 3 बोलूं या 3 को 3/1 बोलूं, दोनों बात बराबर होती है। तो जब हमें जरूरत होती है तो हम ऐसा पढ़ लेंगे, जब जरूरत होती है तो ऐसा पढ़ लेंगे। किसी को ये नोट करना है पूरा, तो यह नोट कर लो। इसमें नई चीज क्या थी तुम्हारे लिए, ब्रैकेट वाली बात है ना। ये पूरी चीजें, आप पूरी चीजें सॉल्व कर लो, देख लो मतलब। तो भाई कर लिया तूने, 50 पढ़ लिए। 340 पहला चैप्टर पढ़। हाँ, पहला चैप्टर का पहले 2 एक्सरसाइज ए और बी, पास सिंपल और कंटिन्यू, या फिर प्रेजेंट कर ले। आज प्रेजेंट प्रेजेंट रिवाइज कर ले। क्यों लिखा नहीं था तुमने? लिखा था यहाँ पे, कोई नहीं था क्या, साइन नहीं था यहाँ पर। कोई नहीं था, यहाँ दिख नहीं रहा क्या कोई नहीं है, ये वही तो क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है, उसको मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करके लिखा है मैंने, वापस चेंज कर लिया उल्टा। कैसे पढ़ाई करते हैं चेंज कर दूं क्या? बड़ी छोटी सी है। नहीं चल रहा है हैरी पॉटर है बट सही चल रहा है। कहाँ पे हो? चेंबर ऑफ सीक्रेट। अरे लेट 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 चल रहा है, है भी तो लंबा लंबा, एक डेढ़ डेढ़ घंटे, 2 2 घंटे ही है। तो मजे नहीं आते? मजे तो बहुत आए थे, जो उसका साउंड थीम है ना पीछे, वो बहुत बढ़िया लगता है, बीच में आ रहा था। हाँ सर, ये वर्ल्ड फर्स्ट पार्ट में कैसे फेल देता है वही समझ रहा हूँ, हाथ वाथ लगा देता है, कुछ फाइट दिखानी चाहिए थी पहले पहले पार्ट। तू आगे जाएगा तो समझेगा कि क्या देखते। यूनिकॉर्न का खून पी रहा होता है कोई, उसको भी नहीं दिखाया। फर्स्ट पार्ट में यूनिकॉर्न का खून नहीं पी रहा होता है बंदा, जब वो जंगल में चले जाते, जब उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। मुझे पढ़ने में ज्यादा मजा है, डिटेल्ड में, और दी बॉर्डर की सीरीज की बुक्स होती है, काफी ज्यादा फेमस थी, तो शायद पहले बुक ही ना, बाद में एनिमेट हुई हो। बुक में मजा आता है, तुम्हें नहीं सेंसरशिप लग जाती है। एक पार्ट और आएगा, फर्स्ट टाइम हैरी पॉटर तो नहीं चाहिए, वही हो रहा है, हैरी पॉटर का बेटा हो, फर्स्ट टाइम आ चुकी है, नॉवल आ गई है, पिक्चर बनना बाकी है मेरे को। तो बस वो जानना है कि हैरी पॉटर कैसे बच जाता है वोल्डेमॉर्ट के हाथों से, जब वो बचपन में होता है।
पेरेंट्स लेके आते अरे बाद में तो देखो और होता है। 3 to 6 होता से पिताजी के साथ कैसा हुआ? है उसका भाई मारी वैसा ही कुछ होगा, आप देखना हैरी पॉटर में लगभग, जिसे हम गलत समझते थे, अरे वो तो हीरो ऐसे रहेगा। कौन सा प्रोफेसर बढ़िया लगता है? और वही सर जो हेड है डम्बलडोर प्रोफेसर डम्बलडोर। इसकी और दूसरी मूवीज भी, तो अगर प्रोफेसर डम्बलडोर को देखेगा वो जमाने में कैसा था, उसकी मूवी आती है, उसको क्या बोलते हैं, अरे कोई ऐसा मैजिक बीस्ट, सुना होगा नाम तो। एक तो वो कैरेक्टर सही है जो उसे लेने जाता है हैरी पॉटर को लाइट हाउस में, वो तो बहुत बढ़िया है। हैग्रिड। हाँ है से एक अंडा भी तो पकड़ा के जाता है वो डायरेक्ट कितना लंबा 6-7 फुट का जो लाइट हाउस में लेने आते हैं। क्या था? क्यों चाटा मार दिया भाई इसको? क्या कर दिया इसने? घर पे चल, तेरे को पीटेगा हैं? क्यों मारा भाई इसने? उसकी चोटी ऐसे ऐसे मेरे को दिखा रहा था कि देख रस्सी तेरी चोटी ऐसे करके इसने एक चाटा मार दिया बोले काट बेचारा चाटा खा गया। ले भाई लड़के से फट रहा है, चाटे खा रहा है। एक चाटा उधर पे रख दे, इसे मार खाएगा बता। ठीक से ओके, ठीक से लिख ले, नीचे रख के लिख, कितने बार बोलूं मैं? नीचे रख के नहीं लिख पा रहा तो फिर पानी ले क्या? यार कितने कॉट कॉट डाल दिए इसके अंदर कॉट थी था बेस ये हर कॉट में से 25 स्कूल वगैरह जा रहे हो? कब से बोल रहा है? और रिजल्ट का डेट? 29 अंडर 38 कल ही है। 360 बैंक साफ करवा रहे तो स्कूल नहीं गया। ये ऐसे करके कपड़ा धो के बेटा साफ कर हमें बोले यहाँ से बुक से यहाँ रख दो, फोर्थ की अलग फिफ्थ की अलग, और काम करवा रही है। मैम काम करवा रही तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हमारे। मैं गया तो 2-3 बच्चे थे, पता नहीं झाड़ू पोछा कहाँ लेके जा रहे हैं, उठा उठा के। मैं गया बैग रखा, सारे चपरासी बनाने में लगे सरकारी स्कूल वाले। सर यही ट्रेनिंग दे रहे सर। हाँ मैं देखा पूरा खाली नीचे हमारा चपरासी कैसा ये सारा काम किसका है? जो अगर चपरासी है। अब सरकारी स्कूल में चपरासी सरकारी की नौकरी होती है, वही आंटी और पैसे उठाता है 40,000 50,000। सर हमें बांट दो। और देख रहे हो बच्चों से काम करवा रहे हैं, आंटी काम नहीं करती, पत्ते उठवाओ बच्चों, ये करो वो कर रही है, बच्चों से पत्ते उठवा रही है आंटी। वाह, प्रिंसिपल ही ऐसे है हमारे। कबूतर भरा हुआ वो बच्चों से उठवा रहे, भरा हुआ कबूतर क्लास के अंदर था, बोला बच्चों उठा दो। अरे बड़े ढीठ है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है पूरे स्कूल की कि भाई पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है कैसा नहीं, वो छोड़ छाड़ के बैठी है। मैं गया तो मेरे को बोले निक्कर में क्यों आया है, इसको छोड़ने गया था मैं तो यहाँ तक शॉर्ट्स थे, बोले कोई पहनने का तरीका है? मैं तुम देख क्यों रहे हो, मेरी बात सुनो ना। ये है वैसा है, ये है वैसा, लोगों से आपको पता नहीं है ऐसा वैसा है। अरे तो कौन सी यहाँ पे बड़ी मॉडल बैठी है, सारी की सारी सब बढ़िया बैठी है और एक्टिंग हो रही है। हालांकि नाटक चलता है ये सरकारी स्कूल में। हमें जब भी ऐसा करवाते थे हम स्कूल के पीछे नहीं कर देते थे, एक्टिंग करते थे। अरे एक बात होती है कि भाई अपने अपने डेस्क के नीचे जो भी कूड़ा फैलाएगा वो उठा के जाएगा, ये बात जायज लगती है ना। तो मैं क्या करता था, अपना कूड़ा पीछे पैरों से दूसरे डेस्क, कुछ पीछे कर देता, तो हमें क्योंकि डांट देते, कोई कोई टीचर बोलता था भाई क्लीननेस रखना चाहिए, हम तो यही करते रहते थे, झाड़ू
झाड़ू लगाने के लिए अपने क्लास की कभी कभी तो वो चपरासी को मना करते थे कि नहीं इनको सिखाना जरूरी है, तो वो बोलते थे कि एक एक रो हफ्ते में एक बार पूरा झाड़ू लगाई। वो भी चलता है। वही अपने क्लास का ही तो देख रहे हैं, पूरे स्कूल गए ये तो पूरे स्कूल में कबूतर पनिशमेंट के तौर पे हमें मिलता था कि भाई ग्राउंड में जो कूड़े फेंके हैं उनको उठाओ। जैसे कभी कभी टाई नहीं है, बेल्ट नहीं है, बैच नहीं है, छुपा के चलते थे, बैच लेके चलना पड़ता था, हाउस बैच नहीं होता था तो वो निकाल लेते थे। हमें बोलते थे अरे तेरा हाउस बैच कहाँ है, तो बोलेंगे फंस गया। तो आई कार्ड नहीं है यहाँ, लोग जेब में रखते हैं आई कार्ड के लिए रोते हैं। आई कार्ड तो हमारे स्कूल में जब पेपर होता तभी लगा गया। सरकारी स्कूल में आई कार्ड क्या, अरे एक पर्ची में लिख के दे दिया नाम, लकी ड्रॉर में तेरा नाम आया था ये पकड़, उसको पन्नी में रैप कर ले खुद ही। मैं मेधावी देने गया तो मेरे को ऐसी स्टेपल मार दिया था हाँ ये देख कागज में लिख के। ऑडिशन होना है, ऑडिशन वाली जैसे चिपका देते हैं, मतलब नंबर चिपकाते भी हैं। बताओ बड़े क्या कर सकते, अच्छे से पढ़ो। सरकारी में एक और अच्छा होता है वो नवोदय वाला स्कूल, वही मैम कहती कि उसमें फॉर्म भरवाई। फॉर्म भरवाएगी, पढ़ेगा कौन, वो आड़े टेढ़े बच्चों को नहीं लेता, जो बढ़िया पढ़ता है सिर्फ उधर ही पढ़े। अगर आप सरकारी स्कूल में हो और आप टॉप आ रहे हो, बेकार हो, जाओ नवोदय में, वहीं सारे टॉपर्स भरे पड़े। हमें क्या समझा, होता क्यों नहीं है कौन मोटा पर हमारे क्लास का ठीक है नहीं है, कुछ लोग जाते हैं यही, जैसे आप गांव में जाके कैसे हीरो बनते हो, सर नहीं बनता गांव में जाके हीरो नहीं बनता। सर कोई नहीं बनता कोई ओ पूछता भाई नहीं है पढ़ाई देखा नहीं, अभी गया है गांव में हैं? सर वो तो सॉल्ट बोल रहा है हर जगह ट्राई मार रहा है बार बार गांव में जाके नमक का सॉल्ट बोल दिया तो शादी करवा दी शादी वाले आ गए बाहर, सरपंच अपनी बेटी लेके आ गए अलग ही हाल है। हमारे बढ़ रहा है चलो भैया नेक्स्ट देख लेते हैं, तुमसे तो हो नहीं रहा। ये क्वेश्चन हो गई। अरे भाई देखो कितना आया था, 3 ही आया था, आया 3। एक ही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बैटरी पे बैठी है, रुक इसको साइड कर, मैं नीचे हो, हाँ बैटरी दिख गई। ला 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 ला। इसको सॉल्व करो क्या, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसलिए आंसर नहीं सॉल्व हो रहा होगा। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ चली गई, अरे तो हो ही गया। सो हाँ जी दे दो लाइक पे मैं। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करें वन बाय वन। इसका क्या आएगा, 4 5 जा 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10 प्लस 1 11 बाय 5 माइनस 1 बाय 2 ब्रैकेट शुरू हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं है तो 4 1 जा 4 प्लस 1 5 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 5 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। अब जरा देखते हैं क्या इनको हम माइनस कर सकते हैं, क्या हम इसको माइनस कर सकते हैं, आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी, 20। खत्म। अब 40 पे बोल दोगे तो भी ठीक होगा, लेकिन बड़ा नंबर ले लेंगे तो बड़ा सारा लंबा बड़ा हो जाएगा नंबर, इसलिए छोटा ले लेते हैं। तो आएगा क्या नीचे, इसको सॉल्व करते हैं। 5 बाय 4 1 बाय 4 1 बाय 5 5 बाय 4
क्या था 1/4 अबे 1/5 25 का पता है एलसीएम क्या आया 20 4 को 20 बनाने के लिए इसको इसमें भी 5 इसमें 4 5 5 जा माइनस 5 1 जा 4 1 जा 25 में से पहले 5 घटाओ फिर 4 घटाओ तो ऐसे करके यहाँ फिर एक साथ देख लो ना पहले 5 लेना है फिर 9 लेना है किसी आदमी से पहले किसी आदमी के पास 25 टॉफी है पहले उससे जाके 5 ले लो फिर जाके 9 ले लो तो टोटल आपने लिया कितना 14 कैसे ले लिया पहले 5 ही लिया फिर 9 लिया अरे 4 लिया गलती बोल रहा हूँ मैं 4 4 9 मतलब 9 नहीं यार 4 देखो किसी से पहले 5 लिया फिर 4 लिया तो टोटल लिया कितना 9 तो एक साथ क्यों ना 25 में से 9 ही माइनस कर दूं एक तो ये तरीका है और एक तरीका क्या है पहले 5 ले लो फिर 4 ले लो कोई भी तरीका है आप देख लो ठीक है तो पहले 25 में से 5 गया 25 में से 5 गया 20 बचा 20 में से 40 गया मतलब 20 में से 4 गया 16 और अपॉन 20 तो ये हमारा आंसर है 16/20 किसका पूरे का नहीं सिर्फ इतने का 16/20 इसमें 1/2 मल्टीप्लाई है और 11/5 माइनस है और ये हमारा ब्रैकेट है अब बताओ सबसे पहले क्या सॉल्व करें इसमें ब्रैकेट में भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बाद में तो मल्टीप्लाई तो देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा तो देखो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 ऊपर नीचे भी तो कट रहा है देखो जरा 2 4 जा 8 2 5 जा 2 10 जा 20 फिर अभी और कटेगा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 तो बचा क्या 2/, यहाँ बचा पूरा 2/5 जिसको समझ नहीं आया दोबारा देखो क्या 16/20 को काट सकता हूँ देखो 4 4 जा 16 4 5 जा 20 कट गया ऐसे देख लो और 2 से इसको भी काट सकता हूँ तो 2 तो आंसर क्या है 2/5 यहाँ तो 1 बचा ना 5 1 जा 5 है 2 1 जा 2 तो 2/5 है यहाँ क्या था 11/5 क्या माइनस हो जाएगा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ अभी भी माइनस होने के बाद आंसर क्या देगा 11 में से 2 गए 9 5 25 25 था क्या 24 था 25 पता नहीं कब हो गया लिखते लिखते ना डिवाइड का क्या वसूल होता है कि भाई डिवाइड का पहला नंबर तो सेम रहेगा डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और दूसरा वाला नंबर रेसिप्रोकेट हो जाएगा रेसिप्रोकेट बोलोगे तो लगेगा कि भाई कितनी बढ़िया बात बोली आपने अरे कितना मुश्किल है मैथ्स पलट दो बोलोगे तो अरे तो इजी था ये तो इजी था तो रेसिप्रोकेट बोल देते ठीक है 5 से 5 गया 9 से 24 जाएगा तो किसी के टेबल में दोनों आता है अरे हाँ 3 3 3 3 जा 9 3 8 जा 24 तो 8 1 जा 8 3 1 जा तो आंसर क्या आया नहीं इसको करेंगे चेंज 8 के आसपास 3 के पहाड़े में कौन सा नंबर आता है तो बोलोगे 6 कब आता है 2 पे 3 2 जा 6 कितने बचे 2 लिख दो बचे हैं 2 तो आप लिख दो आंसर आया समझ किसी को नोट करना है तो नोट करो
ये देखो सारी चीजें लिख दी मैंने। चीजें सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। मेरी आवाज कैसे आ रही थी कल? हैं? कुछ गड़बड़ लगी? देखी थी तूने? नहीं सही। कभी कभी तो डालता हूँ मैं। अब डाल दूंगा सारी चीजें। सर ये बार भी इसी के साथ आपने पहले में करवाया वो उसी के साथ वो और सर्टिफिकेट इसमें बाहर थी, मैंने देखी नहीं। ले वही तो। अरे यार, यार बाहर थी, मैंने देखी नहीं। चलो इस क्वेश्चन में आप ऐसा समझो कि बाहर नहीं है, मैं बिना बाहर के करवा दी। अगर बाहर है तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। हाँ मैंने देखी नहीं क्योंकि नीचे कर दी थी मैंने, तो बाहर ऊपर चली गई थी। चलो ध्यान रखो कि यहाँ पे ना इस बार बाहर मत करो, अगले वाले क्वेश्चन में मैं बाहर लगा दूंगा, टेंशन ना लो। ये बाहर नहीं है। लगाना कि सर ने साथ में वो कर दिया। ओहो, चल अच्छा हुआ पूछ लिया, वरना डाउट ही रहता। चलो कोई तो ध्यान दे रहा है। अरे कहाँ चली गई? अबे यार, ओए लड़की चली गई मेरी, हमारी गुड़िया चली गई। रुक जाओ, लड़का लगा दो। चले। लड़का ढीठ होता है। अच्छा बस, पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो प्लग ऑन कर, स्विच ऑन कर दियो। ये है आपका आंसर। हुआ नहीं अभी तक? मुझे कितना टाइम लेता है करने में किसी काम को? कितना टाइम कोई लेता है? दिखने में ऐसे हाथ चल रहे हैं, लाइन के बाहर अगर एक अक्षर चला गया तेरा, तेरा आ ई उ सारा निकालूंगा मार मार के, तेरे सारे स्वर निकाल लूंगा मैं। नौ का स्क्वायर 3 होता है। ये ऊपर से 9 का रूट 3 होता है कि स्क्वायर 3 मतलब होता सर है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 बाहर आ जाएगा तो अंदर से रूट 7 आ जाएगा। हाँ वही है। कर रहे हो कि जबरदस्ती आंसर निकाल दे रहे हो? वो सर का पाँच हो गया 20 प्लस 20 ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बता। लिख के बता। प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक और बता। हाँ एक और बता। a क्यूब प्लस b क्यूब नहीं यार सर a माइनस b का होल क्यूब ना। ए प्लस बी का ही होल क्यूब पूछा है मैंने। सर a प्लस b का होल सही तो होता है। और एक और होता है, बता। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेगा, जो कॉमन निकलते हैं उधर से कॉमन लेके देख ले।
3 प्लस इसमें से क्या क्या कॉमन निकल रहा है? 3ab। हाँ, तो क्या अंदर बचेगा? सर ये बच जाएगा a हाँ प्लस b। हाँ, ये एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, ये दूसरा वाला है, समझा? अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब। हाँ, सर ये तो वही था ना, a स्क्वायर प्लस b नहीं यार, ए बी माइनस का कुछ था उसी से बना लो। बन जाएगा। हाँ, ये किसकी वैल्यू है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये किसकी वैल्यू है? सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी। क्या बकवास कर रही है? सी कहाँ से आ गई? सी है इसमें। सर ऐसा कुछ था, ये इक्वल टू इधर इक्वल टू लिख। a प्लस b अंदर a स्क्वायर ab प्लस कुछ b का। हाँ, है तो ठीक आंसर तेरा। हाँ ऐसा ही था। है तो सही। ये आया कैसे? सर ये नहीं पता, बस ये मैंने वो किया था 9th में। तो इसे मैं पूछ रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बता। a क्यूब सर ये तो रही, इसके अलावा सर इसके अलावा नहीं यार। क्यों? ऐसे सर ऐसे ये बता मुझे, ये तो तूने लिखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर थोड़ा है। ये किसके a प्लस b का होल क्यूब। के बराबर है? हाँ उसमें ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, हाँ भेज दे बाकी को उधर, निकल आएगी ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? करके देख, समझ के थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पूरी बात लिख, उधर भेज दे जैसे माने थे। a क्यूब प्लस b क्यूब अरे प्लस b क्यूब। ये ऐसा लिख रहा है गवार आदमी, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख रहा है तू तो। a क्यूब प्लस b क्यूब हाँ 3a स्क्वायर b 3ab। तो मैंने बोला था अभी कॉमन निकाल के रख। चल चल ले ले, वापस करो। अरे कॉमन ले, सब ले सब ले। अब 3ab इंटू ए प्लस बी को उधर भेज दे, इज इक्वल्स टू क्यू उधर, तो क्या बन जाएगा उधर जाके? वाह, अरे प्लस में पूरी वैल्यू है, पूरी की पूरी उठा के भेज। माइनस हो जाएगी। हाँ। ए प्लस बी का होल क्यूब हाँ माइनस 3ab b बराबर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब। आया ए क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। हाँ सर आया। अब मुझे बताएं, इनमें कॉमन दिख रहा है कुछ? सर ए बी ए बी कॉमन है, कॉमन निकाल ए बी को। a प्लस b निकाल दिया कॉमन, तो अब बचेगा क्या? 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि क्यूब था ना। हाँ सर लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b। अबे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिमाग चला रहा है। ऐसा a स्क्वायर अरे पागल बावले a प्लस आदमी। b का होल स्क्वायर। हाँ यही तो बचेगा, देख ए प्लस बी का होल क्यूब है, हाँ। उसमें से ए प्लस बी निकाल दे, तो बचा क्या क्या? a प्लस b का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, और उधर क्या बचा? ए प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या कर रहा है यार, गड़बड़ी कर दी। इस बात को दोबारा देखो, किस लाइन, इस बात के बाद। हाँ मैं बोल रहा हूँ इज इक्वल्स टू के इस साइड जो भी वैल्यू हो, कौन सी वैल्यू हो? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस पूरी में से अगर ए प्लस बी को मैं कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा? सर ये बचे नहीं समझा क्या? सर कॉमन इसमें से निकाला है, इस पूरे में से। नहीं, इज इक्वल्स टू के, हाँ इसमें से, उसमें कहाँ कॉमन नजर आ रहा है देखो? सर इसमें से भी अच्छा सर, नजर तो आ रही है मेरे को। माइनस आता है और ए तुम्हारा हुआ यस सर। तो उधर पढ़ने लगो, ये नाच रही अलग है, ये छोरी नाच रही अलग है। यहाँ भी वन तो वन का वन। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन में बार था, बार मिस हो गया, लेकिन बार बार आएगा बार, हम बार बार सॉल्व कर लेंगे। देखो आइए, तो इस बार हम बार को नहीं छोड़ेंगे, तो इस बार तो बार काफी हीटअप कर रही है।
बाय बाय। चलो वही देख लेते हैं। अरे मैंने क्या कर दी। इस बार बड़े ध्यान से करेंगे हम। सब गलती थी राधिका की। चलो अब देख लेते हैं। देखें, पहले सॉल्व करेंगे। 7 2 14 प्लस 1 15/2। मैं फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा। 4 2 8 प्लस 1 9/4 डिवाइडेड बाय 4 1 4 प्लस 1 5/4 माइनस 1/2 इंटू में है ब्रैकेट लगा रखा है 3/2 माइनस 1/3 1/6 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज ये ब्रैकेट और ये एक अलग ब्रैकेट। तो पहले इस बार किसको सॉल्व करेंगे? बार वाले को। अरे बार बार ये दिल आए, ये वाली बात को सॉल्व करेंगे। उसमें कॉमन निकाल पाए तुम? अरे बड़े बच्चों समझे, कॉमन निकला? क्या निकला? क्या बचा? जबरदस्ती बचा। अरे सब ये देखो कॉमन निकालने के बाद ये बचा है ऐसा। कॉमन निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो। ए प्लस बी से ए प्लस बी का होल क्यूब को डिवाइड करो ए प्लस बी से। ए प्लस बी का ठीक बात है। इधर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? बी बचेगा। और ब्रैकेट लगाओ पूरे में। और इसमें क्या कॉमन निकाला तुमने वो लिखो। ए प्लस बी। हाँ ए प्लस बी लिखा। अब इससे ए प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व कर दो। ए स्क्वायर प्लस तो ये भी -3 भी था। अब इसको सॉल्व कर दो। सर ये भी आ जाएगा। और बाहर क्या बचा हुआ है? ए प्लस बी आ जाएगा ए स्क्वायर -a भी लिखा है तूने? नहीं -a भी तो होगा। देख जरा 2 प्लस माइनस टू भी कहाँ पे? तो दिख रही ना दूर से कि तू क्या लिख रहा है क्या नहीं। ये तो थोड़ी नजर कमजोर सी हो गई है। ऐसे लिख दूसरे तरीके ठीक है, तो ये बात समझे। तुम्हारी ये वैल्यू बनती कैसे है याद है तुम्हें? धनवादी वैल्यू सेम माइनस में। माइनस। चलो जरा देखते हैं वो बच्चे। सर हो गया। तब प्लस ही तो लग रहा था। एक और होती है वैल्यू इसकी, हाँ सर वही। वो पता नहीं तुम्हें। चलो इसको माइनस करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1/3 अरे 1/3 माइनस 1/6 एलसीएम आया 6 इंटू 2 कर दूंगा तो बचेगा 2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। काम खत्म। इसका आंसर आया 1/6। 3/2 माइनस ब्रैकेट 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 1/2 माइनस 5/4 ब्रैकेट। ओहो ब्रैकेट तो गड़बड़ हो गई। हाँ ये ब्रैकेट बाहर वाली है, बाद वाली। इसको उठा के यहाँ रख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गई 9/4 डिवाइडेड बाई ये वाली ब्रैकेट यहाँ 15/2। अब सॉल्व कर दे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
अब जरा मेंटली कैलकुलेट करने देखते हैं। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8। इस पूरे का आंसर आएगा 8/6। अब तक जो चीजें करवा रहा था वही चीजें पास हो रही हैं। समझ में बात? जिसको नहीं आ रहा वही वो पीछे छूट जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी स्लो स्लो करते करते करवा दिया स्लो। अब फास्ट भी तो करना है। कैसे होगा फास्ट? ऐसे ही 500 क्वेश्चन करो, अपना फास्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आंसर क्या आया? 2/3। इसका आंसर आया 2/3। यहाँ बचा है 5/4 माइनस ब्रैकेट, ये अभी जिंदा है। कैसा बन गया ब्रैकेट? अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा एलसीएम? 12। 3 इधर 3 इधर, 4 इधर 4 इधर, तो 5 3 से कितना बनता है? 15। 4 2 जा 8, माइनस करूंगा कितना बचेगा? 7। और नीचे क्या बन जाएगा? 12। काम ही खत्म। करली ब्रैकेट सॉल्व। एक ब्रैकेट बाकी है। बाबू की तरह समझाते मैं थक गया। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, ये हो जाएगा पलट। ये आएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और कटेगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। हो गया, कट गया। और तो कुछ नहीं कट रहा, क्रॉस में नहीं। 9 3 जा 27 अपॉन 7। कैसे? 9 दिया 27 और 1 7 जा 7 आया। इधर क्या बचा था? 15/2। माइनस कर देते हैं। कैसे माइनस होगा? एलसीएम लेके 2 और 7 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो आता है? 14। तो यहाँ पे 14 बनाने के लिए 7 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी करेंगे 7 मल्टीप्लाई। 15 7 से आता है 15 7 से। तो देखो भाई, वही करो। 7 1 जा 7, 70 70, और 7 5 35। 70 प्लस 35 कितना होगा? 105। 70 प्लस 30 105। जोड़ दो 105। जोड़ोगे 105, माइनस करूंगा 27 2 जा। अब आता तो नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 2 जा 40, 40 2 7 जा 14, 54। अरे भाई 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 4 आएगा तो जीरो कर दो, 2 7 जा 14 जोड़ दो, 54 आया। माइनस करो, नीचे क्या बन चुका है? 14। अब जरा देखते हैं इसको माइनस कैसे करेंगे। तो ये भी आपने देखा, 10 में से 5 गए 5, यानी 50। फिर देखो 5 में से 4 गया, तो सीधा आएगा आंसर 50। लिखने के बदले आप 1 लिख सकते हो। एक प्लस का आया था कि माइनस का? आप ऐसे भी सोचो, प्लस का आया था तो एक प्लस कर दोगे, कितना बनेगा? नीचे क्या बना था? 14। 14 के टेबल में 51 आता है। किसने बोला हाँ? नहीं आता। क्या आता है? 56 आता है। तो क्या कर सकते हैं? कब आता है 56? 4 पे आता है, तो 3 पे देखेंगे। इसको भी करना सिखा दूं। देखो 14 3 जा 42, 42 में कितना जोड़ूंगा कि 51 हो जाएगा? 8 और 1 9। आ गया आंसर। ये सारी बातें मैंने सिखा दी, कर कैसे रहे। अब ये रफ्तार पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने सिंप्लीफिकेशन के। कहाँ तक दिए थे? यहीं तक दिए थे मैंने, इसके आगे भी दिए थे। ये क्या बच्चों वाला आ गया, तो ये आंसर्स हैं, खत्म हो गया लगता है। नहीं, एक्सरसाइज 6.2 थोड़ा हार्ड आएगा। तो बड़े वाले क्वेश्चन देखते हैं ना, ये तो इजी है। अरे ये तो इजी है। खैर, ये हमने लगभग देख लिए। कल से मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। नई चीजें, नई बातें, नई चीजें देखेंगे, क्या है क्या नहीं, नंबर सिस्टम शुरू करें। ठीक है, तो आज के लिए क्या, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको नोट करने हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चंस कर लो, और क्या करोगे? मेरे पास एक्स्ट्रा तो नहीं है।
यहाँ एक काम करो, जितने क्वेश्चन करवा दिए दोबारा करके आओ। क्या नया करोगे? पुरानी चीजें रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ नए क्वेश्चन। क्या बार वाला करवा दूं? उतरवा दूं? समझ तो गए हो? तो ट्राई करो घर पे, आंसर लिख लो 3:9/14। इसका आंसर लिख लो, आंसर मैच हो जाना चाहिए तुम्हारा। सीधे रफ्तार में पढ़ाई गई तो समझ में भी तो आनी चाहिए। क्वेश्चन बता नहीं सकते? अरे पहले ये लिख लिख लिया, खत्म बात, और नहीं उतारना। क्वेश्चन नहीं उतारा अभी तक? 1 घंटे की क्लास करवा दी तुमने। देखो यहाँ क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन रखा, ये लो तुम्हारा क्वेश्चन, इसको लिखो, ट्राई करो, बढ़िया मौज मारो। नहीं आए तो देख लेना, वीडियो में डाल दूंगा। और क्या। तो इसे कैसे बोलते हैं, कैसे क्लासेस कर रहे हैं? एक प्लेलिस्ट ही बना दो ना बस। मैं इतना टाइम है पास में, थंबनेल बनाते बनाते 15 मिनट चले थे मैं। इस गधे को मैं सोचू सिखा दूं, बना दे, तो इसका तो बेड़ा ही कर गया। कोई ऐसा होता है कि छोटा बच्चा है, उसको बोलता हूँ बस जल्दी बना दे, बनाने का तो मैं ही बना दूँ। हम नहीं करता नहीं। कल मैंने बना के रख दिया, तो लड़का जा रहा था तो कोई भी उठा दिया था। हमने होता कैसा अपने खुद हाँ बताओ, आज के टाइम पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि नहीं, एक्सेस कितना बढ़िया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं देखते। बिकॉज पीपल लव सर्कस, लोगों को सर्कस बहुत देखना पसंद है। और आज का नया सर्कस है शोज। पहले भी लोगों, जो राजा महाराजा होते थे, वो सर्कस बुलवाते थे, वो लड़ाई लगवाते थे, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते थे। हाँ, लोगों को बिजी रखना है, दिमाग ना लगाए। हो गया ना? तो अरे ये क्या हुआ? बाय बाय।